नमस्कार दोस्तों। सेमेस्टर 5 की मधुर यादों को समेटते हुए वापिस हम अपने घर गांव गोपालपुर पहुँचे। यहाँ की सुबह, शाम और छोटे छोटे दिन कैसे एक महीना गुजर गया पता ही नहीं चला। अब समय आ गया है वापिस IIT गुवाहाटी जाने का। फ़िलहाल आज की कहानी में हम अपने ही गांव के बगल में बहती नदी, घाघरा नदी या सरयू नदी आप कह सकते हैं, उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। ये सुबह लगभग 9 बजे का टाइम और मैं सकरी रास्तों से गुजरते हुए नदी की ओर पहुंच रहा हूं। आसपास के बागीचे, लहलहाते खेतों में गेहूं की फसल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं काफ़ी खुश हूं और थोड़ी देर में हम नदी के पास पहुंच जाएंगे। नदी के पास पहुंचते ही मेरी आंखों के सामने एक अत्यंत मार्मिक दृश्य घटित हुआ। एक कुत्ता दौड़ता दौड़ता आया और मेरी बगल में थोड़ी दूर पर ऐसे गिरा मानो बहुत दिन से भूखा हो। यही नहीं, आसपास में और भी कुत्ते हैं और भी पशु पक्षियाँ हैं। हवाएं काफ़ी तेज़ हैं, काफ़ी सारे रेत उड़ रहे हैं। पानी का बहाव तेज़ है। नदी का पानी भूभाग को काटते हुए रेत को अपने अंदर समा ले रही है। हवाओं की वजह से भी रेत काफ़ी उड़ रहे हैं। थोड़ी सी ही आगे जाने पर मुझे एक नौका दिखी। मैं इस नौके में चढ़कर थोड़ी दूर भ्रमण करने की सोचा। फ़िलहाल मैं अभी नौके पर भ्रमण कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक कटाव है नदी द्वारा। फ़िलहाल मैं इस कटाव के बीच में खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं कितनी बारीकी से इस नदी ने पूरे बालू के कटाव को काटा है। तो ये बहुत ज़्यादा कटाव है। बहुत पहले यही नदियाँ जिस बालू को परत दर परत यहाँ जमा की थी, आज उसी को शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काटती जा रही हैं। इस बात की पुष्टि आप ऐसे इसके परत को देखकर भी कर सकते हैं। बहुत दिन पहले यही नदियाँ इस परत को लाई थी। फ़िलहाल मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। काफ़ी मुश्किल हो रही क्योंकि ये रेत कभी भी ढह सकती है। फिर मैं ऊपर पहुंच गया हूं। मैं अपनी साइकिल से अकेले आया हूं। आसपास कोई नहीं दिख रहा है। एक तरफ पानी तो एक तरफ रेत। घंटों का समय हो चुका है। अब मैं वापस घर की तरफ जाने लगा हूं। जो नदी के आसपास का जो रेत है और जो ज़मीन है, उसमें इतनी दरारें हैं मानो कुछ समय बाद जल्द ही ये सारी नदी का हिस्सा होंगी। काफ़ी बड़ी दरारें हैं पूरे रास्ते और बहुत दूर दूर तक ये ज़मीन फट चुकी है। मुझे खुद डर लग रहा था इस पे चलते हुए कि मैं किसी भी समय ये गिर ना जाए। खैर, मैं अपनी साइकिल को थोड़ा विराम दे कर के इन मोटी गड्ढों में झांकने का प्रयत्न किया। काफ़ी नीचे नीचे तक गड्ढे थे। एक बड़े टुकड़े को मैंने ढकेलने की कोशिश की। ऐसा लगा कि वो गिर जाएगा और मैं इसकी लेयर्स को देखना चाहता हूँ। ये लेयर वाइज है ना, ऐसे मैं उठाऊंगा तो शायद लेयर वाइज उठे। यार देखो, बिल्कुल लेयर वाइज उठ रही है ये। देखा, बिल्कुल लेयर वाइज उठ रही है। अगर इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो साफ जो ये टूट रहा है ना पूरे लेयर में, तो धीरे धीरे ये कितना अच्छा लग रहा है इसको, सो सॉफ्ट। घर वापस लौटते समय मेरी मुलाकात राष्ट्रीय पक्षी मोर से हुई। थोड़ी देर बाद मैं घर पहुंच गया। आज की बहुत सारी यादें रहीं। धन्यवाद।